श्री दुर्गा सप्तशती अष्टमों अध्याय का हिंदी अनुवाद, जिसमें हम रक्त बीज नामक असुर के वध के बारे में जानेंगे। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड दैत्यों के मारे जाने पर दैत्यराज शुंभ के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने अपनी समस्त दानवीय सेना को युद्ध के लिए एक साथ प्रस्थान करने की आज्ञा दी। शुंभ ने कहा, आज उदायुध नामक 86 दैत्य सेनानायक अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में चलें। कंबो नाम वाले दानवों के 84 सेनापति अपनी वाहिनी के साथ युद्ध स्थल में जाएं। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से युद्ध के लिए जाएं। कालका, मौर्य और कालकेय दैत्य भी युद्ध के लिए मेरी आज्ञा से तुरंत तैयार होकर युद्ध भूमि में जाएं। असुरपति शुंभ इस प्रकार सबको आदेश देकर स्वयं सहस्त्रों बलबल सैन्य दल के साथ युद्ध के लिए रवाना हुआ। उसकी विशाल सेना को अपनी ओर बढ़ते देखकर देवी चंडिका ने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजयमान कर दिया। तत्पश्चात देवी के वाहन सिंह ने भी भयंकर शब्द से दहाड़ना शुरू कर दिया। फिर तो अंबिका ने चंडे घंटे के घोर ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गुंजित हो उठीं। उस भीषण शब्द से काली ने अपने विकट मुख को और भी विस्तृत कर लिया तथा इस प्रकार से वह पूर्ण विजयिनी बनी। उस भीषण नाद को सुनकर असुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को क्रोधपूर्वक चारों ओर से घेर लिया। इसी समय असुरों के संहार तथा देवताओं के उत्थान के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की महान पराक्रम संपन्न शक्तियाँ भी उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में देवी चंडिका के पास गईं। देवताओं के रूप, वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियाँ असुरों से युद्ध करने के लिए आ गईं। सर्वप्रथम हंस की सवारी पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति प्रकट हुई, जिसे ब्रह्मारी कहा जाता है। महादेव की शक्ति बैल पर सवार होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करके शेषनाग का कंगन पहने मस्तक में चंद्र रेखा से सज्जित होकर वहां आ गई। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं के अनुरूप मयूर पर सवार होकर हाथ में शक्ति लेकर उन दानवों से युद्ध करने के लिए आ गई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ के वाहन पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग लिए वहां उपस्थित हुई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु की वह शक्ति भी वाराह शरीर धारण करके वहां आ गई। भगवान नृसिंह की नरसिंह शक्ति भी उन्हीं के अनुरूप शरीर धारण करके वहां आ पहुंची। उसकी गर्दन में बालों के झोंकों से आकाश की तारिकाएं बिखर जाती थीं। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर आई। उस शक्ति के भी इंद्र के समान ही सहस्त्र नेत्र थे। तब उन समस्त देव शक्तियों से आवृत शिव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम अब तुरंत ही इन असुरों का वध करो। अब देवी ने शरीर से अत्यंत भीषण और अति उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों श्रृंगलानियों की आवाज़ हो रही थी। उस
अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन दोनों दानवों से कहिए, उनके साथ ही युद्ध में उपस्थित अन्य दानवों को भी यह संदेश सुनाइए कि यदि तुम्हें जीने की इच्छा है तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रैलोक्य का राज्य प्राप्त हो और देवगर यज्ञांश का उपभोग करें। यदि बल के मद में तुम सभी युद्ध के इच्छुक हो तो आओ, मेरी योगनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होंगी। उस देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से जगत में विख्यात हुई। वे दैत्य भी शिव जी के मुँह से देवी की बात सुनकर कुपित हो गए और कात्यायनी की ओर बढ़े। तत्पश्चात वे दैत्य क्रुद्ध होकर देवी पर बाढ़, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बाढ़, शूल, शक्ति, परशु आदि को खिलवाड़ में ही काट दिया। फिर काली आगे आकर राक्षसों को शूल के आघात से चीरने लगी और खट्टवांग के द्वारा उनको विध्वंस करती हुई रणस्थल में विचरण करने लगी। ब्रह्मारी भी अपना कमंडलू लेकर जिस ओर निकल जाती थी, उधर ही जल छिड़ककर शत्रुओं को पराक्रमहीन कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के प्रहार से दानवों का नाश प्रारंभ कर दिया। इंद्रारी के व्रज से आहत होकर सैकड़ों दैत्य खून की धारा बहाते हुए भूमि पर गिर गए। वाराही शक्ति ने कितने ही राक्षसों को थुथुन की चोट से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने की छाती को वृद्ध कर दिया तथा कितने ही चक्र की चोट खाकर धरती पर गिर गए। नारसिंह भी कितने ही दैत्यों को अपने नाखूनों से फाड़ कर खा जाती और सिंहनाद करके संपूर्ण दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। कितने ही राक्षसगण शिवदूती के प्रबल अट्टहास से भयभीत होकर रणभूमि पर लौटने लगे। उनके गिरते ही शिवदूती उन्हें अपना ग्रास बना लेती थी। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों के द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार होते देख दानवी सेना पलायित होने लगी। मातृ गणों से त्रस्त होकर युद्ध में विमुख होते दैत्यों को देखकर रक्तबीज नामक महाअसुर अत्यंत कुपित होकर युद्धभूमि में आ पहुँचा। उसके शरीर से खून की बूंद टपकने लगी। उसी आकार का दूसरा दैत्य उत्पन्न होने लगा। महादैत्य रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्र ने अपने व्रज के प्रहार से उसे आहत कर दिया। व्रज से आहत होकर उसके शरीर से पृथ्वी पर रक्त टपकने लगा, जिससे उसी के समान अन्य दैत्य पैदा होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं, उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए जो उसी के समान पराक्रमी थे। वे नए उत्पन्न राक्षस मातृगणों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। इंद्रारी के वज्र प्रहार से उसका मस्तक आहत होकर खून बहाने लगा, जिससे हजारों नए दैत्य उत्पन्न होकर सामने आ गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्तबीज पर प्रहार किया। फिर ऐन्द्र ने गदा की चोट से घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, जिसके कारण इतने दैत्यों की
उत्पत्ति हुई कि समस्त जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति, वाराही ने खड्ग और माहेश्वरी ने त्रिशूल चलाकर रक्त बीज को आहत कर दिया। अत्यंत कुपित होकर रक्त बीज ने भी अपनी गदा से मातृ शक्तियों पर आघात किया। शूल, शक्ति आदि के द्वारा घायल होने से उसके रक्त के द्वारा अग्रित महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य से उत्पन्न नए दैत्यों के द्वारा समस्त विश्व आच्छादित हो गया। इस दृश्य को देखकर देवता लोग भयभीत हो गए। देवताओं को हतोत्साहित देख चंडिका ने शीघ्रता से काली से कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी अधिक विस्तृत करो। मेरे शस्त्राघात से बहकर खून से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस वेगवान मुख में भक्षण कर डालो। इसी प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले नए राक्षसों को तुम अपना भक्ष्य बनाकर रणस्थल में विचरण करते रहो। ऐसा करते रहने से जब उसके शरीर का संपूर्ण रक्त बहकर निकल जाएगा, तब वह स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त होगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम चबा डालोगी, तब दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया और काली ने अपने मुख में उसका रक्त भर लिया। तब रक्त बीज ने चंडिका पर गदा से आघात पहुँचाया, किंतु गदा के उस प्रहार से देवी को कोई क्षति नहीं हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, किंतु खून बहते ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में भर लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो दैत्य उत्पन्न होते थे, उन्हें काली चबा डालती थी और उसने रक्त बीज के खून का भी पान कर लिया। तब देवी ने रक्त बीज को वज्र, बार, तलवार, रिष्टि आदि के प्रहार से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समूह से आहत एवं रक्तहीन होकर महादैत्य रक्त बीज भूतल पर गिर गया। इसे देखकर दैत्यों में हर्ष का समुद्र उमड़ पड़ा। उन असुरों के रक्तपान के मद से उन्मत्त होकर संपूर्ण मातृ समूह नृत्य करने लगा। इसी के साथ श्री दुर्गा सप्तशती अष्टमों अध्याय का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। जय माता की।